ये शुरू करते हैं इस मानवा के पार्ट नंबर 5 को, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि एक लड़का जो कि अपने सर पे कैप पहन के मानो अपना भेष बदल के बाहर घूम रहा होता है और कह रहा होता है कि अब मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं बचे हैं, मुझे कुछ और पैसों की ज़रूरत जरूर ही पड़ने वाली है, बहुत ही ज़्यादा जल्दी। और जो मेरी प्रिपरेशन के लिए जितना भी मेरा खर्चा हुआ है वो तो काफ़ी ज़्यादा ही बढ़ता जा रहा है। आखिरकार मुझे इसके लिए अब क्या करना चाहिए। और अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि क्या अगर मैं लोन लेता हूँ तो इससे कुछ हो सकता है, लेकिन अगर मैं लोन लेता हूँ तो ये तो काफ़ी ज़्यादा गलत बात होने वाली है कि मैं आइटम्स के लिए लोन ले रहा हूँ और मैं जो लाइव स्ट्रीम है उन्हें डे बाय डे पुश अप नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मुझे कुछ तो जल्दी ही करना पड़ेगा। और अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि मुझे लगता है अब मुझे मेरा जो लेवल है उसे काफ़ी ज़्यादा जल्दी जल्दी बढ़ाना पड़ेगा। तभी अपने मेन कैरेक्टर के फ़ोन में एक मैसेज आ जाता है जहाँ पे उसे बताया जाता है कि आज जो दिन है आपका सेटलमेंट का, इसलिए अपने मेन कैरेक्टर के जो बैंक होता है उसमें पैसे आ चुके होते हैं। अपना मेन कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि क्या आज तो सेटलमेंट का डे है। अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि चलो अब अमाउंट की तरफ देखते हैं, जो होता है $25,912। और अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि क्या मैंने इतने ज़्यादा पैसे कमा लिए। और अपना मेन कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा खुश हो चुका होता है और कहता है कि जो स्टोरी है वो पूरी तरह से चेंज होने वाली है। और अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि चलो अब जो राइजिंग स्टार है उन्हें थैंक यू का मैसेज भेज देते हैं। अपने मेन कैरेक्टर ने सिर्फ और सिर्फ थैंक यू लिखा होता है और अपना मेन कैरेक्टर कह रहा होता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा प्लेन सा लग रहा है, थैंक यू। कि तभी अपना मेन कैरेक्टर जो होता है उसे चेंज करने की कोशिश कर रहा होता है कि तभी सामने से आके एक लड़की अपने मेन कैरेक्टर से टकरा जाती है। वो दोनों एक दूसरे से टकरा के लड़की नीचे गिर जाती है और अपने मेन कैरेक्टर का फोन भी नीचे गिर जाता है। अपना मेन कैरेक्टर खड़ा होता है और कहता है कि मुझे माफ कर देना, मैं आपको ध्यान नहीं दे पाया। और वो लड़की कह रही होती है कि आउच। अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि क्या मैं आपसे कुछ ज्यादा ही जोर से टकरा गया था, क्या आपको कहीं पे चोट तो नहीं लगी। जिस पे वो लड़की कहती है कि नहीं कोई बात नहीं, मुझे दर्द नहीं हुआ है। कि तभी वो लड़की कहती है कि मेरी कैप। अपना मेन कैरेक्टर भी अपने फ़ोन की तरफ काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है। अपने मेन कैरेक्टर और उस लड़की का हाथ आपस में टकरा जाता है, जिससे कि वो काफ़ी ज़्यादा लड़की शर्माने लगती है। अपने मेन कैरेक्टर और वो अपनी अपनी चीज़ें उठा के वहाँ से चले जाते हैं। अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि मेरी स्क्रीन को कुछ भी नहीं हुआ, क्या उस लड़की ने कहीं मेरा फ़ोन देख तो नहीं लिया, क्या आखिरकार मैं कौन हूँ। तभी हमें उस लड़की के नाम के बारे में बताया जाता है जो होता है ली सियोल। और वो लड़की घर आके वापस आके कह रही होती है कि मुझे नहीं पता कि आखिरकार मुझे कितने ज़्यादा दिन हो चुके हैं किसी रियल पर्सन से ऐसे बात किए हुए या फिर उससे आई कांटेक्ट किए हुए। कहती है कि क्योंकि मुझे सोशल लोगों के साथ एंजाइटी होती है, इसकी वजह से मैं ज़्यादातर इंडोर में ही रहना पसंद करती हूँ। और बट ये जो चीज़ है ये गेम में बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो गॉड वॉर गेम है उसमें तो मैं काफ़ी ज़्यादा एक्टिव प्लेयर हूँ और मैं वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी हूँ। और वो तो मेरे लिए एक ऐसी दुनिया है जहाँ पे म्यूज ऑफ अब्यूज गिल्ड के नाम से जानी जाती हूँ। पर वो जो दुनिया है वो मेरे लिए सेकंड रियलिटी से बिल्कुल भी अलग बिल्कुल भी नहीं है। और हमें दिखाया जाता है कि वो वापस से गेम में आ चुकी होती है। उसके सामने कोई पूछता है कि क्या म्यू तुम वापस आ चुकी हो, जिसका जवाब होता है कि हाँ मैं वापस आ चुकी हूँ। वो आते ही कहती है कि आखिरकार तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो, क्या जो सेकंड शेड्यूल है पर वॉर का वो फिर आ चुका है क्या। जो बंदा होता है वो कहता है कि नहीं माँ, यहाँ पे कोई भी सेकंड शेड्यूल नहीं आया है। हमें जो एब्यूज गिल्ड के लीडर हैं उन्होंने हमें पास किया है मैसेज कि हम सभी को ये मैसेज पास कर दें कि यहाँ पे जो बीजे आर्चमेज है उस पे सभी के सभी लोग ध्यान रखें। जिस पे वो कहती है कि क्या बीजी आर्चमेज पे आखिरकार हमें ऐसा क्यों करना है, मैंने उसके बारे में सुना तो है, आखिरकार क्या उसमें कोई चीज स्पेशल है क्या। लेकिन मैं आपकी बात को ध्यान में रखूंगी कि हमें उस पे नजर रखनी है अपनी। और वो मन में सोच रही होती कि अगर जो ईमा है वो यहाँ पे आके उसके बारे में बात कर रही है तो जरूर ही ये कुछ ना कुछ डेंजरस की बात होगी। फिर वो कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि इससे मेरा कोई भी लेना देना होने वाला है। फिर हमें उस राइजिंग स्टार के उस बॉस को दिखाया जाता है जो कि कुछ लोगों के साथ मीटिंग कर रहा होता है। उसके बाद उसका जो पर्सनल सेक्रेटरी होता है वो कहता है कि जितना भी हमारा जो प्रॉफिट है वो काफ़ी ज़्यादा हुआ है, जबकि हमने काफ़ी ज़्यादा से प्लेयर थे जितने भी थे उन सभी के साथ जितनी भी सेटलमेंट थी वो सारी की सारी कर चुके हैं, लेकिन हमारा जो प्रॉफिट है वो अभी भी काफ़ी ज़्यादा है। कि तभी जो उन सब का बॉस होता है वो कहता है कि यहाँ पास में एक कोरियन चिकन का रेस्टोरेंट है, क्या तुम सबके सब मेरे साथ डिनर के लिए वहाँ पे चलना चाहोगे। जो उसके जितने भी सारे काम करने वाले होते हैं वो सारे कहते हैं कि क्या आपको इस तरह से बात करना भी आता है सर। इस पे वो कहता है कि हाँ मैं ऐसे बात कर सकता हूँ और जो कोरियन चिकन है वो तो सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है, वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। फिर वो बंदा कहता है कि सर हमें जो पीजी आर्चमेज है उसका रिप्लाई आ चुका है। और वो बंदा कहता है कि इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं है, उसने हमें थैंक यू किया है सेटलमेंट के लिए। जिस पे वो बंदा कहता है कि क्या
इसमें क्या कोई भी स्पेशल बात नहीं है, आखिरकार तुम ऐसा कैसे कह सकते हो। और वो कहता है कि यहाँ पे काफी ज्यादा स्पेशल वर्ड है, उसके पास ऐसी चीजें हैं जो कि ओजमो के पास भी नहीं है, और कुछ चीजों के बारे में तो ओजमो जानता भी नहीं है। और वो कहता है कि यहाँ पे इस बंदे ने ऑस्मून मॉन्स्टर्स का सामना कर लिया है जिन्हें टॉप 10 गिल्ड है उन्होंने देखा भी नहीं है। और यही सब कुछ तो जो बीजे आर्चमेज है वो ये यहाँ पे कहना चाहता है। और वो कहता है कि क्या तुम्हें ये लगता है कि ये काफी ज्यादा स्मॉल स्केल पे होने वाला है। और वो कहता है कि जितनी भी हमारी वीडियो प्रोडक्शन टीम है उन सभी को तैयार कर दो। भी वहाँ पे लोग कहते हैं कि आखिरकार जो हमारा कंपनी का डिनर होने वाला था उसका क्या, जिस पे वो कहता है कि उसे बाद में करते हैं। फर्स्ट टाइम सभी को आज ओवर टाइम करना पड़ेगा यहाँ पे रुक के। हमें दिखाया जाता है वहाँ पे काफी ज्यादा कमेंट होते हैं जिन्हें कि आप ऐसे स्क्रीन पे पढ़ सकते हो। फिर हमें अपने मेन कैरेक्टर की वीडियो दिखाई जाती है जहाँ पे होता है विग्स वाइट कैन पे जो लोग होते हैं वो आपस में बात कर रहे होते हैं कि आखिरकार जो वीडियो क्वालिटी है वो बिल्कुल भी जोक नहीं है। हमें तो ऐसा लग रहा है मानो हम कोई मूवी देख रहे हों। तभी वहां पे कोई इस चीज को पढ़ रहा होता है और कहता है कि वीगस वाइट केन, ये तो नॉर्मल वीगस केन भी नहीं है, इसमें जो पावर मिलती है आपको ऑप्शन +1, मतलब आप एक और चीज कास्ट कर सकते हो अपने जो पावर होती है उसके साथ में। और वो बंदा सोच रहा होता है कि आखिरकार ये जो चीज है वो कितनी ज्यादा महंगी होने वाली है जब ये सेल पे आएगी। अभी वहां पे कोई कह रहा होता है कि मैंने तो सुना था कि जो वीडियो है वो नेक्स्ट वीक हो आएगी, लेकिन ये तो अभी आ चुकी है और इसकी जो क्वालिटी है वो भी कितनी ज्यादा अच्छी है। और ये कोई और नहीं अपना मेन कैरेक्टर होता है और कहता है कि आखिरकार ये लोग इतना ज्यादा जल्दी जल्दी ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं और जो मेरी टेंशन है उसे क्यों बढ़ा रहे हैं। और अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि क्या ये लोग चाहते हैं कि मैं जो प्रिजर्व कर रहा हूँ अपने पास में, कि ये चाहते हैं कि वो सारी की सारी चीज़ों को दिखा दूँ। अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि अगर मैं अभी रेड पे चला जाता हूँ तो मुझे लगभग वो जो 20 मिलियन वॉन है उन्हें उतने पॉइंट को खर्चना पड़ेगा। क्या ये चाहते कि मैं जो अपना जो चिकन्स है उन्हें खो दूँ। फिर हमें दिखाया जाता है कि अपना मेन कैरेक्टर जैसे ही देखता है वहाँ पे ऑजमो और ब्लू मोल्ड का कमेंट होता है, अपना मेन कैरेक्टर ऑजमो का जो कमेंट होता है उसे पढ़ता है। ऑजमो ने लिखा होता है कि मैं कुछ देर के लिए बिजी हो गया था जिसकी वजह से जो तुम्हारी लाइव स्ट्रीम थी उस पर मैं जुड़ नहीं पाया था, इसलिए जितना जल्दी हो सके अपनी लाइव स्ट्रीम को करो और मैं उसे जरूर ही वर्थ इट बनाने की कोशिश जरूर ही करूंगा। और लोग कह रहे होते हैं कि ऑजमो ने तो यहाँ पे सीधा सीधा कह दिया है मानो कि तुम मेरी सारी मनी ले लो पर मुझे 100 दिखाओ। अपना मेन कैरेक्टर वहां पे काफी ज्यादा जोर से चिल्ला के कहता है कि हे हुगो, मेरा जो सेटअप है उसे पूरी तरह से तैयार कर दो। अपना जो मेन कैरेक्टर होता है वो अब गेम में आ चुका होता है और वो सी जो बेसेकर फॉरेस्ट होता है उसमें आ चुका होता है। अपना मेन कैरेक्टर अभी अभी वहां पे पहुंचा होता है, उसके साथ में लकी और गोल्ड भी होते हैं। और अपने मेन कैरेक्टर को बताया जाता है कि अभी अभी तुमने एक अननोन पावर को सेंस किया है। अपने मेन कैरेक्टर को बताया जाता है सिस्टम विंडो में कि तो जो ब्रेसक फॉरेस्ट है उसे बिल्कुल भी एग्जिट नहीं कर सकते। अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि मुझे लगता है कि 500 मीटर के आसपास ही मेरे पास में कुछ है। हमें दिखाया जाता है जो बड़ा सा पेड़ होता है उससे काफी ज्यादा लाइट ऑरा निकल रहा होता है। और अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि क्या हमें वहां पे जाना चाहिए। और हमें दिखाया जाता है कि वहां पे एक मॉन्स्टर ट्री होता है जिसका लेवल होता है 77। और अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि जब मैं लास्ट टाइम इस गेम को खेलता था तो मेरा लेवल जब 180 था तब मैंने एक मैसिव से मॉन्स्टर को हराया था। और अपने मेन कैरेक्टर को उसकी एचपी दिखाई जाती है जो कि होती है X10। अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि इसकी जो एचपी है वो बिल्कुल भी एक जोक नहीं है। आखिरकार जितना जो लोग होते हैं वो इस मॉन्स्टर से सोच सकते थे, ये तो उससे भी काफी ज्यादा बड़ा है और उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी मुझे लग रहा है। लेकिन इतना ज़्यादा बड़ा और इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने के कारण इसकी जो स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो हो चुकी है। अपने मेन कैरेक्टर को बताया जाता है कि ये जो एक मॉन्स्टर है इसका भी जो 3 फेसेस में होने वाली है इसकी एचपी। और अपने मेन कैरेक्टर को बताया जाता है कि ये जो अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्शन भी कर सकता है अगर इसके एचपी जो है 10% से कम हो जाती है। और अपना मेन कैरेक्टर जो होता है वहां पे अपनी लाइव स्ट्रीम को स्टार्ट करने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे अपना मेन कैरेक्टर लाइव स्ट्रीम को स्टार्ट करता है, अपना मेन कैरेक्टर बताता है कि चलो अब मैं यहाँ पे लाइव स्ट्रीम में जुड़ चुका हूँ, सारे के सारे लोग यहाँ पे ध्यान दो। और लोग जो इतने भी होते हैं सारे के सारे लोग कमेंट कर रहे होते हैं और कंटिन्यू कमेंट आ रहे होते हैं। अपने मेन कैरेक्टर को काफ़ी ज़्यादा डोनेशन भी आ रही होती है। और अपना मेन कैरेक्टर लाइव स्ट्रीम में बताता है कि आज मैं एक न्यू मॉन्स्टर को मारने वाला हूँ जो कि होने वाले बॉस मॉन्स्टर बेल्ट्रेंड। सारे के सारे लोग उसके बारे में कहना चाहते होते हैं और कह रहे होते हैं कि क्या एक बॉस मॉन्स्टर आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि चलो मैं अब तुम्हें ऐसे का एक किक लिक दे देता हूँ। और अपना मेन कैरेक्टर जो अपना कैमरा होता है वो आगे की तरफ फैला देता है जहाँ पे उन्हें सबको वो मॉन्स्टर दिखाई दे रहा होता है।
वहां पे कमेंट आया होता है कि ये तो बिल्कुल भी छोटा सा बड़ा नहीं है, ये तो काफी ज्यादा ही बड़ा है। लोग कमेंट कर रहे होते हैं कि ये तो काफी ज्यादा बड़ा सा मॉन्स्टर है, और कुछ लोग कह रहे होते हैं कि ये तो न्यू मॉन्स्टर है एक। और अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि चलो अब हम शुरू करने वाले हैं। अपने मेन कैरेक्टर के हाथ में 3 कलर के पोशन होते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा महंगे होते हैं, जिनकी कीमत होती है 700 गोल्ड, 800 गोल्ड, और इसी तरह से वो काफ़ी ज़्यादा महंगे होते हैं। अपना मेन कैरेक्टर माना रिकवरी फील्ड को भी ऑन कर लेता है, जिससे अपने मेन कैरेक्टर के आसपास में काफ़ी ज़्यादा ऑरा निकलने लगता है। अपना मेन कैरेक्टर फायर बॉल को आगे की तरफ फेंक देता है, और साथ में आइस बॉल, लाइटनिंग बॉल, सब चीज़ों को भी आपस में फेंक देता है, जो वो सारी की सारी चीज़ें जो होती है ट्री से जाके टकराती है। अपना मेन कैरेक्टर अपने हाथों में फायर स्पीयर, आइस स्पीयर, एरो स्पीयर, सारी की सारी चीज़ों को एक साथ इकट्ठा करके आगे की तरफ थ्रो करना स्टार्ट कर देता है। वो सारी की सारी चीज़ें मॉन्स्टर से जाके टकरा रही होती है और वहाँ पे ब्लास्ट हो रहा होता है। और लोग कह रहे होते हैं कि ये तो काफ़ी ज़्यादा दूर से अटैक कर रहा है, लेकिन ये फिर भी एबल है उसे अटैक करने में। और अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि फायर एरो हमें दिखाया जाता है, जो ट्री होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा लाइटनिंग हो रही होती है, और जो अपने मेन कैरेक्टर का फायर एरो होता है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से जाता है, उस ट्री से टकरा जाता है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बड़ा सा ब्लास्ट होता है। फिर अपने मेन कैरेक्टर को बताया जाता है कि आपका जो माना है वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका होता है। अपना मेन कैरेक्टर एक और न्यू पोजीशन को अपने हाथों में निकाल लेता है। लोग कहते हैं कि क्या ये तो वो वाली हर्ब नहीं है, क्लिफ हर पॉइजन। अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि वट एवर, कोई भी सी भी गेम हो, लेकिन जो मेज होता है वो हमेशा ही जितना माना होता है उसके परेशान रहता है। अपने मेन कैरेक्टर को सारे के सारे लोग कह रहे होते हैं कि ये तो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होने वाला है, उसने सारा का सारा पोजीशन एक साथ ही पी लिया। अब देखते हैं कि आखिरकार आगे क्या होने वाला है। और अपने मेन कैरेक्टर को जो डोनेशन होती है वो उसी तरह से चलती ही जा रही होती है। अपना मेन कैरेक्टर का जो डॉग होता है यानी कि लकी, वो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जोर से हाउल करता है, और अपने मेन कैरेक्टर बताया जाता है कि जो लकी है वो अपना जो फाइट का जो स्पिरिट है उसे दिखा रहा है, और अपनी जो डेथ से भी नहीं डरता है वो उस टाइम। इसलिए जो लोग होते हैं वहाँ पे कंटिन्यू जो अपने मेन कैरेक्टर को डोनेशन दिए जा रहे होते हैं। सारे के सारे लोग गोल्डी की जो लकी होता है उसकी तारीफ भी करना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ लोग कह रहे होते हैं कि आखिरकार जो गोल्डी है वो कहाँ पे है, उसे भी तो बुलाओ। हमें दिखाया जाता है कि जो ट्री होता है वो किसी तरह के अपनी पावर को यूज करना स्टार्ट कर देता है। हमें दिखाया जाता है कि उसके अलग अलग रूप टुकड़े में बंटते जा रहे होते हैं। और अपना मेन कैरेक्टर कह रहा होता है कि लगता है जो सेकंड फेज है वो शुरू हो चुका है। लोग कह रहे होते हैं कि जो लकी है वो दूसरी साइड पे है, और मुझे नहीं लगता कि ये इतना ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। कि तभी हमें दिखाया जाता है जो अपना गार्डियन होता है यानी कि गोल्डी, और वो कहता है कि मैं किसी भी चीज को रोक सकता हूँ। और वो कह रहा होता है कि आखिरकार यहाँ पे कौन सी चीज है जिसने डेयर कर दिया मेरे मास्टर को टच करने का। वही अपना गोल्डी जो होता है वो किसी तरह की पावर का यूज करने लगता है, जिससे कि उसका जो मानो साइज बड़ा हो रहा हो और उससे काफी ज्यादा और कर रहा होता है। हमें दिखाया जाता है कि जो ऑजमो होता है वो वहां पे एंटर हो चुका होता है, उसने 10,000 की सुपर चैट भी कर दी होती है। तो ऑजमो वहां पे काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और कहते हैं कि क्या जो गार्डियन होता है वो भी किसी तरह की स्किल्स का यूज कर सकते हैं क्या। और जो गोल्डी होता है उसने अपनी किसी तरह की स्किल को यूज किया होता है, और लोग कह रहे होते हैं कि क्या जो ऑजमो है वो यहाँ पे अपीयर हो चुका है। सारे के सारे लोग अपने वहाँ पे यही कमेंट कर रहे होते हैं, और कुछ लोग उसे डोनेशन भी दे रहे होते हैं। अपना मेन कैरेक्टर जो होता है वो अपने हाथों में आइस स्पीयर को निकाल लेता है और आगे की तरफ फेंक देता है, और साथ में लाइटनिंग स्पीयर को भी आगे की तरफ, फायर एरो को भी एक साथ आगे फेंक देता है, जिससे कि आगे काफ़ी ज़्यादा बड़ा सा ब्लास्ट होता है। हमें दिखाया जाता है कि जो बड़ा सा मॉन्स्टर होता है उसकी हेल्थ बिल्कुल ही कम बची होती है। इन कैरेक्टर कहता है कि मुझे लगता है कि अब जितनी भी सारी का ऑटोमेस्पेयर है वो पूरा का पूरा हीट अप हो चुका है। मुझे लगता है कि अब जितना भी मेरे पास है वो सारी की सारी चीज़ें मुझे एक साथ बाहर निकालनी चाहिए। ऑजमो तभी एक बार फिर से 10,000 वहाँ पे सुपर चैट कर देता है। वो कह रहे होते हैं कि आखिरकार तुम यहाँ पे कितना ज़्यादा अमाउंट यहाँ पे पाना चाहते हो, और लोग ऑजमो को कह रहे होते हैं कि थोड़ा सा पैसा हमें भी दे दो। अजमू ने वहाँ पे कमेंट किया होता है कि मैं और भी ज़्यादा पैसा देने के लिए तैयार हूँ अगर तुम हमें और ज़्यादा एंटरटेन करते हो। मेन कैरेक्टर लकी होता है उसे आवाज़ लगाता है और कहता है कि लकी जल्दी से यहाँ पे आ जाओ, और लकी भी जल्दी से वहाँ आना स्टार्ट कर देते हैं। लोग कहते हैं कि आखिरकार जो ये बंदा है वो लकी को वहाँ पे क्यों बुला रहा है। अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि चलो लकी अब जाके टीम किल करते हैं। गार्डियन होता है वो कह रहा होता है कि मास्टर मैं यहाँ पे रुक के आपका प्रोटेक्ट करने वाला हूँ। जो आजमो होता है वो वहाँ पे फिर से 1,000 दे देता है, और आजमो कह रहा होता है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारा जो गार्डियन है वो कुछ ज़्यादा ही बोलता है। और अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि हाँ मेरा जो गार्डियन है वो कभी कभी कुछ ज़्यादा बोल देता है।
अब अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि मुझे लगता है कि अब जो फाइनल टाइम है अटैक करने का वो आ चुका है। अपना मेन कैरेक्टर जो होता है उस गार्डियन के नीचे बिल्कुल खड़ा होता है। अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि अब जो मेरा सब चीज़ें दिखाने का टाइम आ चुका है। अब जो ये चीज़ है उसे मैं अपने एक्स के द्वारा ख़त्म करने वाला हूँ। जो लोग होते हैं वो कहते हैं कि क्या आखिरकार जो एक मेज है वो फिजिकल अटैक करने के लिए क्यों जा रहा है, ये तो काफ़ी ज़्यादा अजीब सा साउंड कर रहा है। और सारे के सारे लोग कह रहे हो कि नो वे। तभी जो ट्री होता है उसने अपना शायद सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड ऑन कर लिया होता है, उससे काफ़ी ज़्यादा लाइटनिंग निकलने लगती है। अपना मेन कैरेक्टर कह रहा होता है कि आखिरकार ये क्या हो रहा है, कि तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जोर से ब्लास्ट होता है। फिर किसी ने कमेंट किया होता है इट्स अ सेल्फ डिस्ट्रक्शन। लोग वहां पे कह रहे होते हैं कि क्या जो आज में स्ट्रीमर है वो यहाँ पे डेड हो गया, कि हमें दिखाया जाता है गार्डियन को जिसके पीछे अपना मेन कैरेक्टर और लकी बिल्कुल सेफ खड़े हुए होते हैं। कैरेक्टर कहता है कि ये तो काफी ज्यादा वर्स्ट थिंग हो गई। मेन कैरेक्टर कह रहा होता है कि मैं यहाँ पे अपनी जो फिजिकल पावर है उसे दिखाने वाला था, लेकिन ये तो जो ट्री था वो खुद ही सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो गया। वो वहां पे कह रहे होते कि क्या ये तो यहाँ पे पूरी तरह से ठीक है, आखिरकार इसे कुछ भी क्यों नहीं हुआ यहाँ पे, आखिरकार ऐसा क्या हो गया। अपना मेन कैरेक्टर अपने एक्स को देखता हुआ कह रहा होता है कि इस तो बस एक प्लान था। अपने मेन कैरेक्टर को उस मॉन्स्टर को मारने के लिए उस मॉन्स्टर को मारने का टाइटल, उस मॉन्स्टर को मरते हुए देखने का टाइटल और काफी ज्यादा टाइटल्स मिलते हैं। और अपने मेन कैरेक्टर को बताया जाता है कि जो न्यू चीजें हैं वो तुम्हारी इन्वेंटरी में ऐड कर दी गई है। अपना मेन कैरेक्टर जो होता है उस गोल्डी की तरफ काफी ज्यादा हैरानी से देख रहा होता है। अपने मेन कैरेक्टर के वहां पे 2 लेवल अप भी हो जाते हैं। अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि चलो अब जो लाइव स्ट्रीम है उसे बंद करने का टाइम आ चुका है, जो वहां पे जो 1,25,132 लोग जुड़े हुए होते हैं। और अपना मेन कैरेक्टर भी काफी ज्यादा हैरान हो चुका होता है और कहता है कि क्या 1,20,000 लोग मेरी वॉच में जुड़े थे। अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि जो एंडिंग थी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, इसलिए मुझे माफ़ कीजिएगा, लेकिन आप सब मेरी लाइफ टीम में जुड़े इसके लिए आप सभी का थैंक यू। अपने मेन कैरेक्टर को तभी ओजमो का जो मैसेज होता है वो कहता है कि जो आपकी लाइफ टीम थी वो सच में वर्थ इट थी। और अपना ओजमो ने अपने मेन कैरेक्टर को फिर से $20,000 डोनेट किए होते हैं। दिखाया जाता है एक लड़की को जो कह रही होती है कि जिस तरह से सारी की सारी चीज़ें जा रही है वो सारी की सारी हमारे लिए क्या ट्रबलसम नहीं है, जिस पे वो कहते हैं नो। और वो कहते कि जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो सारी की सारी चीज़ें तो और ज़्यादा इजी होने वाली है। वो लड़की कहती है कि मिर्लिन, सॉरी यही मिर्लिन है भाई। और ये बताती है कि ये एब्यूज गिल्ड की जो गिल्ड मास्टर है वो है मिर्लिन। और वो कहती है कि क्या तुमने नहीं देखा उसके सर पे जो बाउंटी थी वो सारी की सारी डिसअपियर हो चुकी है। और वो कह रही होती कि जो आर्चमेज है उसकी जो स्ट्रीम है, स्ट्रीमर है उसकी जो एंडेड है वो हमारे लिए ट्रॉफी होने वाली है एक तरह से। हमें दिखा दिया गया होता है कि जो आज मैच की जो लाइव स्ट्रीम है वो पूरी तरह से अब खत्म हो चुकी है। और वो कहती है ये तो एक ऐसी ट्रॉफी होने वाली है जो कि किसी को भी कभी भी एक फेम बहुत ही ज्यादा दिला सकती है। और इसके लिए उसे कुछ भी नहीं करना, उन्हें सिर्फ और सिर्फ उसे हंट डाउन करना है। और वो लड़की कहती है कि इसने जो है वहां पे अपनी काफी ज्यादा वीकनेस जो है लाइव स्ट्रीम पे दिखा चुका है। और वो बताती है कि इसकी जो फायर पावर है वो सच में काफी ज्यादा अच्छी है, लेकिन जो इसका माना है वो सच में लेकिंग करता है बीच में। उसकी जो माना फील्ड रिकवरी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी टेक्निक है जिसके द्वारा वो अपना माना को काफ़ी ज़्यादा रिकवर कर सकता है, बट जो उसका माना है वो फिर भी गिर जाता है। वो दोनों आपस में ऐसे ही अपने मेन कैरेक्टर को मारने और पकड़ने की बातें कर रही होती है। उसके बाद हमें जो सीन होता है अपने मेन कैरेक्टर पे आ जाता है और हमें दिखाया जाता है जो गोल्डी होता है वहां पे कह रहा होता है कि मास्टर आप तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शानदार हो। और जो लकी होता है वो वहां पे हावलिंग कर रहा होता है। अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि मैं ये जो चीज़ है उसे कभी भी अचीवमेंट नहीं कर पाता अगर तुम दोनों मेरे साथ में नहीं होते। तुम दोनों ने काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम किया यहाँ पे। अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि क्या जो चीज़ें मुझे मिली और रिवॉर्ड मिले हैं उन पे मैं देख लेता हूँ। और अपना मेन कैरेक्टर जो था अपनी सिस्टम विंडो को देखना स्टार्ट कर देता है। अपने मेन कैरेक्टर की जीत जो पहला वाला ये टाइटल होता है उसके द्वारा उसे मिलती है 20% की सारे के सारे स्टैट्स है वो बढ़ेंगे। और जो दूसरा टाइटल होता है उसके द्वारा उसे मिलता है +29 हेल्थ। नमीन कैरेक्टर काफी ज्यादा जोर से चिल्लाता हुआ कहता है कि क्या सारे के सारे जो स्टैट्स है वो 20 पर बढ़ने वाले हैं। और अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि जब मैंने यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छे से जो बॉस है उसे मार दिया तो मुझे लगता है कि यहाँ पे मुझे काफी ज्यादा अच्छा रिवॉर्ड मिलने वाला है और काफी ज्यादा अच्छी अच्छी चीजें यहाँ पे मिलने वाली है। और वहाँ पे एक चीज होती है जिसपे लिखा होता है ट्रेजर X2। और अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि क्या यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 ही आइटम है, क्या मैंने कोई आइटम जो है वो पीछे छोड़ दी क्या आपने। और अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि क्या इसमें कोई बात सेंस भी बन रही है कि मैंने एक बहुत ही बड़े से मॉन्स्टर को हराया और उससे मुझे सिर्फ और सिर्फ 2 ही चीजें मिली। इनका जो रैंक है वो भी सिर्फ और सिर्फ यूनिक ही है। ये जो गेम है ये तो पूरी तरह से एक ट्रेस है।
जो गोल्डी होता है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैं जो सामने जो भी होगा उस पे मैं पूरी तरह से बारिश की तरह गरजने वाला हूँ। जिसने भी जो मेरा मास्टर है उसे गुस्सा दिलाने की कोशिश की है। अपना मेन कैरेक्टर उसे कहता है कि अगर तुम जो ये गेम है उसे बर्बाद करने की कोशिश करोगे तो तुम भी बर्बाद हो जाओगे, क्योंकि तुम इसी गेम के एक पार्ट हो। अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि मैं अभी भी जो उसका ट्रेजर था उसे खोल सकता हूँ। अपने मेन कैरेक्टर के सामने आ जाता है फिल्ट्रेंट रूट स्टफ। अपना मेन कैरेक्टर उसे देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। उसका जो रैंक होता है वो होता है यूनिक और उसका जो लेवल होता है वो होता है 56। और अपना मेन कैरेक्टर कह रहा होता है कि मुझे ऐसी चीज़ की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तभी वो देखता है उसका जो अटैक होता है वो 70 और जो उसका माना होता है 99%, 99 प्लस बढ़ रहा होता है। अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि ये मेरे लिए उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे तो मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ट्रेड करने वाला हूँ मनी के लिए। आखिरकार देखते हैं कि इसका ये ट्रेडेबल है या फिर नहीं। वो कहता है कि वहाँ पे दिखाया जाता है कि ये ट्रेडेबल है। अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात हो गई। और अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि चलो इस चीज़ को बेच देते हैं कुछ चीज़ों के बदले में, चिकन के बदले में। तभी जो अपना मेन कैरेक्टर होता है उसके जो स्टैट्स होता है उन्हें देखने की कोशिश करता है और कहता है कि क्या इसके जो स्टैट्स है वो इतने ज़्यादा अच्छे हैं। और अपना मेन कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा खुश हो चुका होता है और हड़बड़ाहट में उसे फेंकने छूट जाता है और कहता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है। तभी वहाँ पे एल्फ आ जाता है। अपना मेन कैरेक्टर उसे पीछे की तरफ देखता है और वो एल्फ कहता है कि मुझे कभी भी नहीं लगा था कि तुम इतने बड़े मॉन्स्टर को अकेले हरा सकते हो। अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि मुझे लगता है मुझे थोड़ा सा काम डाउन हो जाना चाहिए और जो मेन क्वेस्ट है उसे पूरा करना चाहिए यहाँ पे। और अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि जो अपना जो मेन क्वेस्ट का जो रिवॉर्ड था वो लीजेंडरी रैंक का एक रिवॉर्ड मुझे मिलने वाला था। और अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि ये उतना ज़्यादा इजी नहीं था लेकिन मैं वो किया जो मैं कर सकता था। मेन कैरेक्टर कहता है कि मैं बिल्कुल भी नहीं बता सकता कि आखिरकार मुझे इसके पीछे कितना ज़्यादा चीज़ें इन्वेस्ट करनी पड़ी है। अपना मेन कैरेक्टर कह रहा होता है कि चलो अब जल्दी से करो और मुझे वो कार्ड दे दो। और अपने मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है कि वहाँ पे कुछ ब्लड जैसी चीज़ें आ रही होती हैं। और अपने मेन कैरेक्टर को बताया जाता है कि कोई नेम दैस जो गॉड है वो आपकी जो पावर है उन्हें अब्यूज़ कर रहा है। जो एल्फ होता है वो भी कह रहा होता है कि आखिरकार यहाँ पे क्या हो रहा है। और जो गोल्डी और जो लकी होता है वो भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और वो कहते हैं कि ये मास्टर के साथ हमारे क्या हो रहा है। अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि ये जो प्रेशर है गोल्ड वॉर में ये मुझे कभी भी फील नहीं हुआ है। अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि जो स्क्रीन का पॉपअप है वो भी अभी तक ओपन नहीं हो रहा है। और अपने मेन कैरेक्टर को बताया जाता है कि तुम एक ऐसी स्टेज पे आ चुके हो जहाँ पे तुम कोई भी चीज़ को यूज़ नहीं कर सकते हो और जो तुम्हारी एचपी है वो भी कंटिन्यू गिरती ही जा रही है। और अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि मुझे लगता है मैं यहाँ पे मरने जा रहा हूँ। तभी वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गोल्डन लाइट हो जाती है और यहीं पे हमने देखा कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लाइट निकल रही होती है। जो एल्फ होता है और जो लकी घोस्ट वगैरह सारे होते हैं वो सारे के सारे अपना जो चेहरा होता है उसे छुपाना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन जो अपने मेन कैरेक्टर के हाथ में जो एग होता है वो बाहर निकल जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से वही चमक रहा होता है। और अपने मेन कैरेक्टर को बताया जाता है कि जितनी भी ये जो पावर है आपके पास में फैल रही थी वो सारी की सारी नेमलेस गॉड की वो जो इस एग ने ऑब्जर्व कर ली है अपने अंदर। और अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि क्या मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अर्वाइव कर पाया हूँ तो सिर्फ और सिर्फ इस एग की वजह से। अपने मेन कैरेक्टर को बताया जाता है कि जो ये ड्रैगन एग है इसकी जो हैजिंग हो जाएगी जो क्योंकि जो नेमलेस गॉड की पावर थी उसकी वजह से। और अपने मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो अपने मेन कैरेक्टर का जो हैजिंग हो जाती है वो 3% बची हुई होती है या फिर हो चुकी होती है। अपना मेन कैरेक्टर कहता है नो वे। तभी जो गोल्डी होता है वो कहता है कि मास्टर। जो एल्फ होता है वो कहता है कि मुझे नहीं पता कि आखिरकार कौन सी चीज़ थी जिसने तुम पे जो पोजेशन पाने की कोशिश की थी, मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है। और वो कहता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है लेकिन कि तुम अब पूरी तरह से ठीक हो। वो कहता है कि ये सारी की सारी चीज़ें जो भी यहाँ पे हैपन हुई वो सारी की सारी जो सर बीगस है उन्हें जरूर ही बताना और वो तुम्हारा बाहर वेट भी कर रहे हैं। फिर अपने मेन कैरेक्टर को बताया जाता है कि तुम इस फॉरेस्ट को बाहर आ चुके हो और इस फॉरेस्ट में तुम आज के बाद कभी भी एंटर नहीं कर पाओगे। फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे बीगस के गार्ड खड़े हुए होते हैं और वहाँ पे बीगस भी खड़ा होता है और कहता है कि फाइनली तुम यहाँ पे बाहर आ चुके हो। और वो कहता है कि जैसा कि तुम्हारे लुक को देख के लग रहा है मुझे लगता है कि यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही सीरियस चीज़ हो चुकी है। और वो कहता है कि व्हाट हैपन, मुझे भी जल्दी से बताओ। और अपना मेन कैरेक्टर बताता है कि यहाँ पे जो बड़ा सा मॉन्स्टर था जैसे ही मैंने उसे उस स्थान आया तो मुझे एक नेमलेस गॉड था उसने मुझे अब्यूज़ करने की कोशिश की लेकिन और वो मुझे मारने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जो एग था ड्रैगन एग उसने मुझे बचाया वहाँ पे और उसने जो इतना भी उसकी जो और पावर थी उसे अपने अंदर ऑब्जर्व कर लिया जिसकी वजह से वो है जो होना स्टार्ट हो चुका है।
और जो किंग होता है वो बता रहा होता है कि मुझे टोंगा किंगडम है वहां से भी चीजें पता चली है कि वहां पे सेम ऐसी ही चीजें हो रही है। वहां पे भी ऐसे मॉन्स्टर म्यूटेड मॉन्स्टर आ चुके हैं जो कि आज से पहले कभी भी नहीं देखे गए थे। और जो नेम ऑफ पावर नेमलेस गॉड है उसका नाम भी वहां पे सामने आ रहा है। और वो जो पावर है अब्यूज कर रही है पीपल्स को। जितने भी लोग वहां पे थे इस पावर के टच में आए वो सारे के सारे लोग मारे जा चुके हैं, लेकिन तुम हमारे सामने यहाँ पे जिंदा खड़े हुए हो। अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि क्या तुम चाहते हो कि मैं वहां पे जाके वहां पे इन्वेस्टिगेशन करूं, जिस पे वो स्माइल करता है। वो कहता है कि हाँ अगर तुम करना चाहते हो। तो बताता है कि जैसे ही तुम टोंगडा किंगडम में चले जाओगे वहां पे तुम्हें जरूर ही कोई ना कोई ढूंढ ले। कैरेक्टर को वो एक लेजेंडरी स्किल बुक भी दे देता है। अपना मेन कैरेक्टर उसे पाके काफी ज्यादा खुश होता है और अपना मेन कैरेक्टर बताया जाता है कि तुम्हें वीगस टाउन से एक लेजेंडरी इस बुक दी है। और जो वीगस का किंग होता है वो कहता है कि तुम्हें जितनी भी ज्यादा डिटेल है वो सारी की सारी डिटेल वहीं पे मिल जाएगी। अपने मेन कैरेक्टर की क्वेस्ट होती है वो मेन सिनेरियो से जुड़ी हुई होती है और अपने मेन कैरेक्टर को उसकी इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि तुम्हें वहां पे जाके उस बंदे से मिलना है जिसने वो लेटर भेजा था। और वहां पे रिस्ट्रिक्टेड एरिया भी हो सकता है। मेन कैरेक्टर कहता है कि क्या मुझे टोंगा जो किंगडम है वहां पे जाके कुछ ऐसी चीजों ढूंढना पड़ेगा, लेकिन अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि चलो अब थोड़ी देर के लिए जो क्वेस्ट है उसे साइड में रखते हैं और जितने जो ये आइटम है उसे ओपन करते हैं कि आखिरकार मुझे यहाँ पे क्या मिलने वाला है। अपना मेन कैरेक्टर इन्वेंटरी को ओपन कर देता है। अपने मेन कैरेक्टर से पूछा जाता है कि क्या तुम जो बिल्टन का ट्रेजर है उसे ओपन करना चाहते हो। अपना मेन कैरेक्टर वहां पे कंफर्म कर देता है और अपने मेन कैरेक्टर के सामने काफी ज्यादा वेपन्स दिखाई देने लगते हैं। और अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि मुझे कुछ स्टाफ मिल चुका है फर्स्ट अपने इससे कि जो मेरा माना इंक्रीज हो जाता है 50% और जो मेरा माना रिकवरी की स्पीड है वो भी 100% से बढ़ जाती है। ना मेन कैरेक्टर कहता है कि बाकी सारे के सारे जो चीज़ें हैं वो तो काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल सी है, लेकिन जो माना रिकवरी का जो चीज़ इसने दी है वो तो काफ़ी ज़्यादा ही अच्छी है। ये जो चीज़ है मेरे लिए एक माना रिकवरी के लिए जो सील्ड है उसके रूप में काम आने वाली है। अब जो मेरी माना की प्रॉब्लम है वो पूरी तरह से लगभग लगभग सॉल्व हो सकती है। और अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि इससे कोई भी मतलब नहीं है कि एक यूनिक रैंक का है। अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि अगर एक लीजेंडरी रैंक का होता है तो इसका जो प्राइस है वो भी काफी ज्यादा ही महंगा होता। अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि मैंने इसे इसलिए फर्स्ट में चूज किया, अब मुझे आखिरकार सेकंड में क्या चूज करना चाहिए यहाँ पे। अपने मेन कैरेक्टर बताया जाता है कि तुम्हें जो कि टोंगडा किंगडम में जिन मॉन्स्टर्स को फेस करने वाले हो वो इस तरह के होने वाले हैं सैंट्रोस। इन कैरेक्टर को सेकेंड स्टाफ में मिलता है बोल्टर एंड रूट स्टाफ, सॉरी स्पीयर। अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि मुझे लाइफ स्ट्रीम चलनी चाहिए कि ऐसी वेपन मुझे मिले हैं जो कि कभी भी नहीं देखे गए और आखिरकार मुझे इससे काफी ज्यादा एडवर्टाइजमेंट भी मिलेगी। और अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि जब सिचुएशन आएगी इन्हें बेचने की तो मैं इन्हें बेच भी दूंगा जिससे कि मुझे इनका काफी ज्यादा अच्छा प्राइस मिलेगा। और अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि जो स्किल कार्ड बुक है उसमें से मुझे क्या कोई स्किल को निकालना चाहिए। अपना मेन कैरेक्टर अपने नी डाउन हो जाता है और कहता है कि प्लीज जो डिगोनिक माना है वो प्लीज एक बार फिर से मुझे मिल जाए, प्लीज मेरे लिए एक बार हाउल कर दो। जो लकी होता है वो वहां पे हली कर देता है। जो पीछे से गोल्डी होता है वो कहता है कि क्या मास्टर मैं भी आपके लिए एक बार कर दूं। अपना मेन कैरेक्टर नहीं कहता है कि नहीं तुम्हें इस कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो गोल्डी होता है कि ठीक है मास्टर मैं आपके ऑर्डर को मान लेता हूँ। जो क्रोकोडाइल होता है वो कहता है कि मुझे नहीं लगता कि इस जो कुत्ते की जो आवाज थी वो काफी ज्यादा मदद करने वाली है। अपने मेन कैरेक्टर कहता है कि पार्डन, तभी अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि हाँ लगता है वो चीज आ गई और अपने मेन कैरेक्टर के सामने आ जाता है डिमोनिक माना, सॉरी ड्रैगोनिक माना। अपना मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा खुश हो चुका होता है, डॉग भी हॉल कर रहा होता है, लेकिन जो अपना एलिगेटर होता है वो उतना ज्यादा अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा होता। और अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि जो भी मेरे रास्ते में आएगा मैं उस सारी की सारी चीजों को खत्म कर दूंगा। फिर जो एलिगेटर होता है वहां पे तालियां बजाता हुआ कहता है कि जो मेरे मास्टर है वो सच में काफी ज्यादा ही एक्सट्रीमली जो है एक्सपीरियंस बंदे हैं, वो काफी ज्यादा अच्छे हैं। फिर जो एलिगेटर होता है वो कहता है कि मास्टर मैं आपके लिए जो अपनी बॉडी है उसको अंतिम कण तक मैं आपका पीछा करने वाला हूँ, आपके साथ देने वाला हूँ। मेन कैरेक्टर बताते हैं कि हम किसी दूसरे हंटिंग ग्राउंड में नहीं जा रहे हैं। और अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि जो मैक्सिमम लेवल होने वाला है टोंगा कैसल का वो होने वाला है 100। अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि अगर मैं वहां पे सीधा सीधा चला जाता हूँ तो मुझे सिर्फ और सिर्फ 100 लेवल से ऊपर वाले प्लेयर ही मिलने वाले हैं। क्या मैं इतने ज्यादा मूर्ख हूँ कि वहां पे अपना 50 लेवल के बॉडी को लेके चला जाऊंगा। अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि मैं इस जगह का जितना ज़्यादा एडवांटेज ले सकता हूँ मैं उतना ज़्यादा एडवांटेज लेने वाला हूँ। और अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि मैं काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर रहा हूँ अपने लेवल अप में कुछ पिछले कुछ दिनों से।
क्योंकि जो मेरा माना रिकवरी फील्ड है और ड्रैगोनिक माना है वो मेरी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, और जो मेरी जितनी भी ज़्यादा पावर है वो सारी की सारी चीज़ें बढ़ती जा रही है, और जो मुझे उस मॉन्स्टर से जो स्टफ मिला था वो भी काफ़ी अच्छे से मेरे लिए काम कर रहा है। तभी वहाँ पे कोई बता रहा होता है कि यहाँ पे जो सारे के सारे टॉप 10 गिल्ड है उन्होंने अपना हाथ मिला लिया है, क्योंकि वो जो बीजी आर्चमेज है उस स्ट्रीमर को पकड़ने के लिए। नवीन कैरेक्टर कह रहा होता है कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है, मुझे लगता है कि तुमने फिर से एक फालतू सा र्यूमर सुन लिया है। जिस पे वो कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, अगर तुम अपने आप को वीडियो बनाते हो कि तुमने बीजी आर्चमेज को मार दिया है तो तुम्हें मिलने वाला है $1,00,000। और जो अपना मेन कैरेक्टर को बताया जाता है कि ये सारी की सारी चीजें इसलिए हो रही है क्योंकि तुमने जो प्रोवोक कर दिया था उस गिल्ड को। अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि क्या? अपना मेन कैरेक्टर कह रहा होता है कि आखिरकार इस दुनिया में कौन है जो ये कह रहा है कि मैंने जो टॉप 10 गिल्ड है उन्हें प्रवोक करने की कोशिश भी की है। और अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि क्या होगा अगर इसके पीछे जो हुंजू है वो हुआ इस जो इतना भी ये रूमर है उन्हें फैलाने के पीछे। और अपने मेन कैरेक्टर का जो फोन होता है वो बज रहा होता है। अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि आखिरकार मुझे अभी कॉल कौन कर रहा है, हमें दिखाया जाता है और किसी का नेटिव हुंग का होता है। और अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि आखिरकार तुमने मुझे कॉल क्यों किया। अपना मेन कैरेक्टर साथ में जवाब देता है कि हाँ, मैं काफी ज्यादा अच्छे से खाना खा रहा हूँ। अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि तुम्हें अपने बारे में चिंता करनी चाहिए, अपनी हेल्थ के बारे में, ना कि मेरे बारे में। और अपना मेन कैरेक्टर कह रहा होता है कि मैं कुछ दिनों से कुछ ज्यादा ही स्ट्रीमिंग और सब चीजों पे फोकस कर रहा हूँ, जिसकी वजह से मैं अपनी फैमिली को एक तरह से टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। और अपना मेन कैरेक्टर कह रहा होता है कि भाई, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम्हें कितने टाइम से कह रहा हूँ कि कुछ चीजें खरीद लो मेरी तरफ से जो बच्ची है उसके लिए, लेकिन तुम इस सब को क्यों नहीं कर रहे। मैं तुम्हें कितनी बार बताऊं कि ये सारी की सारी चीजें लीगल है। अपना मेन कैरेक्टर कॉल को काट देता है और कहता है कि हाँ, अब मुझे कुछ अच्छा फील हो रहा है। अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि जो र्यूमर है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे फैल रहे हैं, मुझे उन्हें लगता है उन्हें हटाना पड़ेगा। तभी जो लड़की होती है वो अपने मेन कैरेक्टर से फिर से टकरा जाती है। अपना मेन कैरेक्टर फोन फिर से गिर जाता है। अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि मुझे लगता है मेरा जो लक है उतना भी ज़्यादा अच्छा नहीं है। और हमें दिखाया जाता है कि अपना मेन कैरेक्टर का फोन नीचे गिर चुका होता है और उसमें काफ़ी ज़्यादा क्रैक्स आ चुके होते हैं। वो लड़की कहती है मुझे माफ़ करना, इस बार मैं काफ़ी ज़्यादा जल्दी में थी। अपना मेन कैरेक्टर और वो लड़की एक दूसरे को पहचान जाते हैं। वो दोनों कह रहे होते हैं कि ये तो वही सेम पर्सन था। अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि हाँ, तुम्हें मुझे ज़्यादा मजाक बनाने की जरूरत नहीं है। उसने कहा है कि वो उसे पूरी तरह से ठीक करवा देगी क्योंकि वो उसका फॉल्ट था। जिस पर वो बंदा कहता है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि एक ही पर्सन से दो बार टकराना ये कोई कॉन्सिडेंस नहीं हो सकता। और अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि मैं तो बस अनलकी। मेन कैरेक्टर कहता है कि वो बंदा कहता है कि क्या तुम रोमांस के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो, तुम्हें नहीं पता क्या क्या तुम लोगों ने अपना नंबर है वो एक्सचेंज किया भी या नहीं। और मुझे तो लगता है कि यही कारण है जिसकी वजह से तुम्हारी बिल्कुल भी गर्लफ्रेंड नहीं है। फिर जो अपना मेन कैरेक्टर होता है वो कहता है कि यह जो मेरी स्क्रीन की जो स्क्रीन है वो फोन की वो काफी ज्यादा प्रीसियस है, उससे भी ज्यादा। फिर वो जो बंदा होता है वो कहता है कि मुझे काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिली है आर्चमेज और जो टॉप 10 गिल्ड है उनके बारे में। और वो जो सब है वो आपस में एक काफी ज्यादा जल्दी ही मिलने वाले हैं। अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि नहीं, ये नहीं हो सकता। वो कहता है कि वो लोग कह रहे हैं कि जो आर्चमेज है वो काफी ज्यादा टाइम से अपनी जो फॉरेस्ट जायंट है उनमें प्रैक्टिस कर रहा है हमसे फाइट करने के लिए शायद। तभी जो आप मेन कैरेक्टर होता है वो कहता है कि तुम ये सारी की सारी जो चीजें है वो नॉनसेंस है, वो कहाँ से ढूंढ के लाते हो। वो बंदे कहते हैं कि क्या तुम्हें नहीं पता जो ये नेशन का बेस्ट चीज है गॉड वॉर कम्युनिटी, उससे। नवीन कैरेक्टर कहते हैं मैं इन सारी की सारी चीजों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं, तो क्या तुम मेरा जो कॉप्सूल है उसे पूरी तरह से ठीक कर तैयार कर सकते हो। और हमें दिखाया जाता है वो बंदा काफी ज्यादा निराश हो चुका होता है। भी वहाँ पे कोई कह रहा होता है कि आखिरकार इन सारी की सारी नॉनसेंस चीजों को कौन यहाँ पे इतना ज्यादा फैला रहा है, आखिरकार वो बंदा कौन है। ये जो टॉप 10 गिल्ड है और आर्चमेज है वो आपस में फाइट करने वाले हैं, आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। तभी जो येलो हेयर वाला बंदा होता है वो भी ये सब कुछ पूछ रहा होता है और सामने से उसका सेक्रेटरी कहता है कि पार्डन, लेकिन मुझे तो लगता है ये सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ र्यूमर होने वाले हैं। येलो हेयर वाला बंदा कहता है कि तुम्हें ये सारी की सारी चीज काफी ज्यादा जल्दी सच होती हुई दिखाई देंगी, क्योंकि जो हमारा आर्च में स्ट्रीमर है वो बिल्कुल भी किसी भी गिल्ड में ज्वाइन नहीं होना चाहता है, वो सिर्फ और सिर्फ उन लोगों से लड़ना चाहता है। मुझे तो लगता है कि आर्च में जो स्ट्रीमर है वो ये सारी की चीजें चाहिए, और जो टॉप 10 गिल्ड है वो भी उसे हॉस्टलाइज करना चाहते हैं। वो बंदा कहता है कि क्या आपको ये सब कुछ इतना पता है। वो येलो हेयर वाला बंदा कहता है कि बेस गिल्ड वर्सेज आर्च में स्ट्रीमर, आखिरकार इसमें कितने ज्यादा
व्यूज आएंगे अगर हम इस टाइटल को यूज करते हैं। येलो हेयर वाला बंदा कह रहा होता है कि जो आर्चमेज है वो व्यूवर्स को पाने के लिए अपने आप को हॉट टॉपिक बनाए रखने के लिए काफी कुछ भी करने के लिए तैयार है, और मुझे नहीं लगता कि वो बाकी जो स्ट्रीमर है उनकी तरह स्लो स्लो ग्रो करना चाहता है। मुझे लगता है कि वो काफी ज्यादा फास्ट ग्रो करना चाहता है, और इसी वजह से जो नेक्स्ट स्टेज होने वाली है टोंगा किंगडम, उसमें उनका काफी ज्यादा फाइट होने वाली है और वो काफी ज्यादा इनक्रेडिबल भी होगी। और वो गोल्डन हेयर वाला कहता है कि हम तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे यही सोच सकते हैं कि जो हमारा इनक्रेडिबल पर्सन है वो काफी ज्यादा अच्छे से अपने जो रास्ता है उसे चुने। और वो कहता है कि क्या ये सब कुछ होता है तो हमें फेयरली पे नहीं करना चाहिए सब में। वो कहता है कि मुझे नहीं लगता कि जो हम उसे ये पावर स्किल देने वाले हैं और बेस्ट मेजोरिटी वो उसे यूज भी करेगा। वो बंदा काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि ये स्किल, वो येलो हेयर वाला बंदा कहता है कि आखिरकार जो बंदा अपनी तरह से सब कुछ चलाता है, तुम्हें क्या लगता है उसे इस सब की जरूरत नहीं होगी? एडिशनल एयरबैग्स। नमीन कहता है जो मास्टर होता है ट्री मास्टर, उन्हें हरा के अपनी जो पावर है उसे इकट्ठा कर रहा होता है, और जो गोल्डी और वो भी वैसे ही कर रहे होते हैं। गोल्डी कह रहा होता है कि मैं जो अपने मास्टर हैं उनकी कमांड को वैसे ही सुनता रहूंगा। अपना मेन कैरेक्टर अपने हाथों में इलेक्ट्रिक एनर्जी को इकट्ठा करके आगे की तरफ थ्रो करता है और मॉन्स्टर्स को मारना कंटिन्यू रखते हैं वो सारे के सारे। और अपना मेन कैरेक्टर ऐसे ही लेवल अप करते करते 60 लेवल पे आ चुका होता है। अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि फाइनली मैं 60 लेवल पे आ चुका हूँ। और अपने मेन कैरेक्टर को बताया जाता है कि जो वॉर लविंग ड्रैगन गॉड है उसने आपको एक अपॉर्चुनिटी दी। अपना मेन कैरेक्टर अपनी इन्वेंटरी को खोल लेता है और अपने मेन कैरेक्टर को मिलता है ब्लैक ट्रेंट सेट। जो अपने मेन कैरेक्टर का जो गाइड होता है उसे भी वो सेट दे दिया जाता है। वो कहते हैं कि मास्टर ये तो काफी ज्यादा अच्छा है, जैसा कि मैं अपने मास्टर से सोच भी सकता था। और वो कहता है कि मुझे लगता है कि आपको पता है कि आखिरकार कौन डिजर्व करता है और कौन आपके लिए ज्यादा लॉयल है, इसलिए आप मुझे दिया और जो लकी है उसे नहीं दिया। लकी तभी हाउल करता है और लकी कहता है, लकी तो कुछ कह ही नहीं पाता। तभी उसका मास्टर कहता है कि क्या तुम्हें भी लकी कुछ चाहिए? फिर अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि लेकिन तुम तो इक्विपमेंट को यूज कर ही नहीं सकते, उन्हें पहन ही नहीं सकते। और जो लकी होता है वहां पे काफी ज्यादा निराश हो जाता है। अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि सॉरी। अपने मेन कैरेक्टर के सामने फिर से अपॉर्चुनिटी आती है कि तुम्हें ड्रैगन गॉड है वो एक अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं। अपना मेन कैरेक्टर के सामने बताया जाता है कि क्या तुम इस रिवॉर्ड को एक्सेप्ट करना चाहोगे? अपना मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा जल्दी से एक्सेप्ट कर लेता है। अपने मेन कैरेक्टर के सामने काफी ज्यादा कार्ड आ जाते हैं। अपना मेन कैरेक्टर उनमें से एक लीजेंडरी कार्ड को भी एक्सेप्ट कर लेता है। अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि क्या आखिरकार ये क्या आ गया? अपना मेन कैरेक्टर देखता है कि वो होता है रिसाइकल। अपना मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा खुश हो जाता है उसे देख के। अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि मैंने आज तक ऐसी स्किल कभी भी नहीं देखी है। अपना मेन कैरेक्टर कहता है तो एक तरह से ये एक ऐसी स्किल है जिसमें मैं जो एचपी है उसे एमपी के द्वारा चेंज कर सकता हूँ, और जो मेरी एमपी है वो रिकवर हो जाएगी जब जैसे जैसे मैं अपनी एचपी को लूज करता जाऊंगा। अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि ये जो चीज है वो मेरी डेंजरस सिचुएशन में काफी ज्यादा बार जान बचाने वाली है। मेन कैरेक्टर कहता है कि लेकिन मैं इसकी जगह तो कभी कभी हीलिंग स्पेल भी यूज कर सकता हूँ। अपना मेन कैरेक्टर कहता है मुझे लगता है कि जो आर्चमेज क्लास है वो सारे के सारे स्पेल्स को याद कर सकती है जितने भी यहाँ पे अवेलेबल होने वाले हैं। अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि मुझे लगता है कि अब मुझे अपने लिए जो डिफेंसिव स्किल है उसे को भी खरीद लेना चाहिए, क्योंकि जो मेरा लाइटिंग स्किल है उसे मैं यूज करता हूँ अपने डिफेंस के लिए, लेकिन वो काफी ज्यादा वीक पड़ती जा रही है। जो मेरी माना पावर है वो भी काफी ज्यादा कम हो जाती है जब मैं उस चीजों को यूज करता हूँ। अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि माना शील्ड। अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि ये तो काफी ज्यादा अच्छी चीज है माना शील्ड, मैं अपनी जो शील्ड बना सकता हूँ माना पावर को यूज करता हुआ। अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि अगर मैं ऐसे ही करता हूँ जो मेरी माना शील्ड है उससे जो माना निकलेगा टकरा के अटैक से वो मैं ऑब्जर्व कर सकता हूँ, और इसकी वजह से जो मेरी एचपी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से मेंटेन रहेगी। और अगर मैं उसमें जो अभी अभी मुझे न्यू स्किल मिली है रिसाइकल उसे यूज़ करता हूँ तो इससे तो मेरी जो पावर है वो काफ़ी ज़्यादा अनबीटेबल होने वाली है। मेन कैरेक्टर कहता है लेकिन जो माना शील्ड जो स्किल का कार्ड है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव, वो है $15,000 का, और ये तो मुझे लगता है काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है। नमीन कैरेक्टर कहता है कि चलो अभी यहाँ पे रुक जाते हैं। वो कहता है कि मास्टर। अपना मेन कैरेक्टर वो गेम से बाहर चला जाता है और कुछ ही देर में अपना मेन कैरेक्टर अंदर गेम में वापस आ जाता है और देखता है कि माना शील्ड अपने मेन कैरेक्टर को राइजिंग स्टार की तरफ से चैनल की तरफ से ये चीज गिफ्ट में दी गई होती है। अपना मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा खुश हो चुका होता है और अपने मेन कैरेक्टर को सिस्टम के द्वारा बताया जाता है कि जो तुम्हारा मानस शील्ड का जो कार्ड है उसे एक्टिवेट कर दिया गया है और उसे तुम्हें जोड़ दिया गया है। अपना मेन कैरेक्टर जो होता है वहां से सीधा चला जाता है
टोंग किंगडम में वहाँ पे जो लोग होते हैं वो देखते हैं कि आखिरकार वहाँ पे कौन है। हमें दिखाया जाता है लकी और गार्ड, और उसके पीछे अपना मेन कैरेक्टर होता है। लोगों को कह रहे होते हैं कि क्या जो आज में स्ट्रीमर है वो अराइव हो चुका है टोंगा किंगडम में। एक सारे लोग वहाँ पे कह रहे होते हैं कि क्योंकि ये जो वॉर स्टार्ट करने वाला है जो टॉप 10 गिल्ड है उनके साथ, मुझे लगता है कि ये जो डिक्लेरेशन होने वाला है उस वॉर का, सारे के सारे लोग कहते हैं कि तुमने इसे देखा, इसने अभी अभी अपने जो स्ट्राइक किया एक नर्व्स पे। आखिरकार यहाँ पे जो एनपीसी गार्ड भी हैं वो यहाँ पे खड़े हुए हैं, तो लगता है कि वो बिल्कुल भी र्यूमर नहीं रहा है अब। वो कहता है कि मुझे लगता है कि ये यहाँ पे कुछ ऐसा करने वाला है जिससे कि जो टॉप 10 गिल्ड है वो इसके एनिमी बनने वाले हैं। तो बंदा वहाँ पे कह रहा होता है कि मैंने तो सिर्फ और सिर्फ उसे इसलिए देखा क्योंकि ये तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा होता है। अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि कम हियर। अपना मेन कैरेक्टर लोगों को कहता है कि चलो आ जाओ यहाँ पे, मैं तुम लोगों के साथ उतनी सेल्फी लूंगा जितना तुम चाहते हो। और अब वहाँ पे कह रहा होता है कि सेल्फीज। और अपना मेन कैरेक्टर वहाँ पे सारे के सारे लोगों के साथ सेल्फीज लेना स्टार्ट कर देता है। और एक बंदा कह रहा होता है कि मुझे गोल्ड के साथ भी सेल्फी लेनी है, और वो गोल्ड के साथ भी सेल्फी लेना स्टार्ट कर देता है और कहता है कि मैं एक लिजार्ड नहीं हूँ, मैं एक वॉरियर हूँ, वॉरियर मैं एक गार्ड हूँ। एक बंदा उस लिजार्ड से पूछता है कि क्या तुम्हें एक न्यू सेट मिला है, न्यू गियर सेट मिला है। तो वो अपना जो लिजार्ड होता है वो कहता है कि हाँ, ये मुझे एक लॉयल्टी के रूप में मिला है मेरे मास्टर की तरफ से। लोग वहाँ पे कह रहे होते हैं कि हाँ, ये काफी ज्यादा बात करता है जैसे कि ओजमो ने कहा था। वहाँ पे कुछ लोग अपने मेन कैरेक्टर के साथ, कुछ उस लकी के साथ, कुछ गोल्डी के साथ सेल्फीज ले रहे होते हैं। अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि सारी की सारी चीजें वैसे ही जा रही है जैसा कि मैंने प्लान किया था। मेन कैरेक्टर कहता है कि मुझे लगता है जो फेक रूमर है वो काफी ज्यादा हिट कर रहे हैं टॉप 10 गिल्ड को। और अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि क्योंकि जो मेरे जो क्विस्ट है वो मेन रूमर के साथ जुड़ी हुई है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि यहाँ पे कोई भी चीज इस चीज को बर्बाद करे, और खास कर ये फेक रूमर तो बिल्कुल भी। और अपना मेन कैरेक्टर कह रहा होता है ये तो मेरे गले की फंदा बन चुका है अब एक तरह से। तभी वहां पे कुछ लोग कह रहे होते हैं कि किसने सोचा था कि ये बच्चे यहाँ पे आते ही सीधा सेल्फीज लेना स्टार्ट कर देगा। एक बंदा कह रहा होता है कि इसे देख के तो लग रहा है कि ये तो सिर्फ और सिर्फ एक अटेंशन सीकर है, आखिरकार हम लोग इससे यहाँ पे डील कैसे करने वाले हैं। तो वो लोग कह रहे होते हैं कि हमें इसे जल्दी से खत्म कर देना चाहिए, इससे पहले कि कोई इसे और आके खत्म कर दे। लोग कह रहे होते हैं कि क्या ये टाइम आ चुका है कि इसे एक सबक सिखाया जाए यहाँ पे। तो अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि चलो अब हम यहाँ पे सेल्फी लेना बंद कर रहे हैं, चलो अब मैं यहाँ से जाता हूँ। मेन कैरेक्टर नॉर्मली वहां से गुजर रहा होता है। कुछ लोग कहते हैं कि वो देखो आज में स्ट्रीमर लगता है वो यहाँ पे अपना हंट करने के लिए जा रहा है, और उसे वो लोग अभी भी पीछा कर रहे होते हैं। और वो लोग अपने मेन कैरेक्टर के पास उसका फैन बन के जाते हैं और कहते हैं कि आज में हम तो आपके काफी ज्यादा फैन हैं, क्या हम आपके साथ एक फोटो ले सकते हैं। अपना मेन कैरेक्टर कहते हैं कि लेट्स सी, क्या ये सिनिको गिल्ड से है। अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि उसने काफी ज्यादा एबिलिटीज को यूज कर रखा है, मुझे लगता है इनका बिल्कुल भी इरादा नहीं है मुझसे फैन होने का, वो तो सिर्फ और सिर्फ मुझे यहाँ पे मारने वाले हैं। अपना मेन कैरेक्टर कहते हैं थैंक यू। फिर वो जो लड़के होते वो कहते कि तुमने जो अपना स्टफ है उसे चेंज किया, क्या ये पहले व्हाइट कलर का नहीं हुआ करता था। अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि हाँ, मैंने अपनी जो स्टफ है उसे चेंज किया है, और ये वाला काफी ज्यादा अच्छा है तुम जैसे बास्टर को मारने के लिए। जिस पे वो लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या, वो कहते हैं कि क्या इसे पता चल चुका है कि आखिरकार हम इसे यहाँ पे क्यों अप्रोच कर रहे थे। और वो बंदा कह रहा होता है कि मुझे लगता है कि इसे पहले से पता था कि आखिरकार हम यहाँ पे क्यों आए, और वो अपनी स्वॉर्ड को बाहर की तरफ निकाल लेता है और अपने मेन कैरेक्टर पे अटैक करने के लिए चले जाते हैं। लेकिन वो उनका अटैक होता है अपने मेन कैरेक्टर किसी तरह से रोक लेता है। लड़की कह रही होती कि मैं तो उसके काफी ज्यादा पास आ चुकी थी, ये तो इसके लिए काफी ज्यादा देर हो चुकी होगी कि अपने आप को यहाँ पे सर्वाइव कर सके। वो कह रहे मन में सोच रहे होते हैं कि ये कुछ भी मैटर नहीं करता, उसकी जो आइटम है वो कितनी ज्यादा अच्छी थी, आखिरकार वो सिर्फ और सिर्फ एक मेज था, और उसका यहाँ पे कोई भी सर्वाइव का अटैक नहीं था कि हम इतनी ज़्यादा क्लोज रेंज में उसे अटैक करें और वो यहाँ पे सर्वाइव कर सके। लेकिन अपना मेन कैरेक्टर ने वहाँ पे सर्वाइव कर लिया होता है, और वो बंदा कहता है कि क्या, आखिरकार कैसे। और वो फिर से अपने मेन कैरेक्टर पे अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं, और वो कह रहे होते हैं कि हम इसे काफ़ी ज़्यादा आसानी से नीचे गिरा सकते हैं, हम इसे काफ़ी ज़्यादा ईजिली टेक डाउन कर सकते हैं। और वो अपने मेन कैरेक्टर पे अटैक कर होते हैं कि तभी कोई पीछे कह रहा होता है, हाँ, हमें दिखाया जाता है कि जो गोल्डी और लकी होते हैं उनके सारे के सारे लोगों पे अटैक करना स्टार्ट कर चुके होते हैं। और वो कह रहे होते हैं कि क्या, एक डिवाइन बीस्ट और एक गार्डियन, हमारे जो छिपे हुए सैनिक जितने भी थे वो सारे के सारे एलिमिनेट हो चुके हैं।
आखिरकार अब हम ऐसा कैसे फिगर आउट कर सकते हैं कि आखिरकार वो अब कहाँ पे है। अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि मुझे तुम्हें देख के लग रहा है तुम काफी ज्यादा यहाँ पे सरप्राइज हो चुके हो। अपना मेन कैरेक्टर वहाँ पे अपनी माना शील्ड को भी ऑन कर लेता है और उसकी चारों तरफ माना की एक शील्ड बन जाती है। फिर अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि मैं हूँ आपका 8वें स्ट्रीमर और आप सभी मुझे लगता है यहाँ पे काफी ज्यादा सरप्राइज होने वाले हो क्योंकि अननोटिस स्ट्रीम है। सारे के सारे लोग वहाँ पे आ चुके होते हैं और कह रहे होते हैं कि आज मैं स्ट्रीम ऑन कर चुका है। मेन क्रिएटर कहता है कि आप सभी मेरा वेट कर रहे होंगे कि मैं जैसे ही टोंगा किंगडम में आऊंगा यहाँ पे लाइव स्ट्रीम करूंगा, इसलिए ये मेरी फर्स्ट स्ट्रीम होने वाली है और मैं आप सभी को दिखाने वाला हूँ कि यहाँ पे मैं कुछ बोरिंग से पीपल से मिल चुका हूँ। और वो लोग कहते हैं कि क्या ये लाइव स्ट्रीम कर रहा है। और अपना मेन क्रिएटर कहता है कि यहाँ पे कुछ काफी ज्यादा लोग हैं जो मुझ पे एब्यूज करने वाले हैं, इसलिए यहाँ पे मैं जो अपनी स्ट्रेटेजी है उसे पूरी तरह से चेंज करने वाला हूँ। इसलिए मैं यहाँ पे एक टैंकर का रोल अदा करने वाला हूँ। अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि अगर तुम लोग मुझे मारने में किसी तरह से कामयाब हो जाते हो तो मैं $1 लाख तुम्हारा जो स्नीको गिल्ड है उसमें इन्वेस्ट करने वाला हूँ। कम ऑन, जल्दी से मेरे पे आ जाओ। यहीं पे अपना पार्ट नंबर 5 खत्म हो चुका है। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।